अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामी मुताला और मैं आपका मेज़बान अहमद दरभंगी। सामीन, आज से ठीक 10 दिन कबल जबरन धर्म परिवर्तन और तब्दीली मजहब के इल्ज़ाम में उत्तर प्रदेश की ATS पुलिस ने अज़ीम मुबल्लिग मोहम्मद उमर गौतम और काजी जहांगीर कासमी को 7 दिन के रिमांड पर लिया था और अभी तक इनको रिहा नहीं किया गया है। नाजरीन, इन 10 दिनों के दौरान इन दोनों मुबल्लिगों के ख़िलाफ़ क्या क्या साजिशें नहीं हुई और क्या कुछ इनके मुतालिक नहीं कहा गया। मीडिया में इनके ख़िलाफ़ ट्रायल चलाया गया। रात दिन एक एक करके डिबेट के नाम पर नफ़रत फैलाने की कोशिश की गई। स्टूडियो से जहर उगला गया और नबवी मिशन के इन दोनों जाबाज़ों पर तरह तरह के इल्ज़ामात व इत्तेहामात की यूरिश करके मुख्तलिफ़ ज़ावियों से इनको फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक इन बेबुनियाद बातों का ना कोई ठोस सबूत मिला है और न मिलेगा इंशाअल्लाह। क्या क्या इल्ज़ामात इन पर लगाए गए हैं, ये सब बातें तफसील से करेंगे। आइए पहले हम ये जानते हैं कि मशहूर स्कॉलर मोहम्मद उमर गौतम कौन हैं और उनकी मिल्लत इस्लामिया के लिए क्या क्या खिदमात है। सामिईन ज़ी वक़ार, मोहम्मद उमर गौतम एक मशहूर इस्लामी मुबल्लिग है जो बहुत से ममालिक का सफ़र कर चुके हैं। वह दिल्ली के जामिया नगर इलाके में इस्लामिक दावत सेंटर के नाम से एक इदारा चलाते हैं। अपना तारुफ कराते हुए जनाब उमर गौतम साहब इंटरनेट पर एक वीडियो में कहते हैं, मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िला में ठाकुर घराने में पैदा हुआ था और 20 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था। मेरे ख़ानदान ने उसकी मुखालफत की थी। इस वीडियो में जनाब उमर गौतम साहब ने कहा है, मुझे अपने एक मुसलमान पड़ोसी से मालूम हुआ कि इस्लाम में हमसाया होने के नाते मेरे क्या हुकूक है। उसी से मैं इस्लाम की तरफ राग़िब हुआ। उस वक्त मुझे अल्लाह या रसूल के बारे में कोई इल्म नहीं था। उमर गौतम कहते हैं, मैंने 1 साल तक इस्लाम के बारे में पढ़ा और फिर सन 1984 ईस्वी में इस्लाम कबूल कर लिया। मैंने अपना नाम श्याम प्रसाद गौतम से तब्दील करके मोहम्मद उमर गौतम रख लिया। मैंने पहले अपने हिंदू दोस्तों से कहा कि मैं अब मुसलमान हूँ। गौतम साहब का कहना है कि मज़हब तब्दील करने के बाद मुझे धमकाया गया, हमले भी हुए, लेकिन मैं अपने ईमान पर साबित कदम रहा। मैंने इस्लाम को किसी दबाव या किसी बहाने या शादी के लालच में नहीं, बल्कि इस्लाम से मुतअस्सिर होकर कबूल किया। जनाब उमर साहब के अपने कौल के मुताबिक उन्होंने अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों को तब्दीली मज़हब में मदद फराहम कर चुके हैं। वो कहते हैं, मैंने इस्लाम के पैगाम को लोगों तक पहुँचाने और उस पर कायम रहने का फ़ैसला किया है। उनका कहना है कि इस्लाम कबूल करने वालों को अखलाक़ी और क़ानूनी मदद फराहम करने के मकसद से उन्होंने इस्लामी दावत मरकज़ कायम किया है, जहाँ हर महीने 10-15 लोग तब्दीली मज़हब के लिए क़ानूनी मदद हासिल के लिए आते हैं। नाज़रीन, यूपी ATS पुलिस ने नबवी मिशन के इन दोनों जाबाज़ों को 7 दिन के रिमांड पर लिया था, लेकिन आज 10 दिन हो गए हैं, न इनको रिहाई मिली है और ना ही रिहाई के कुछ असरात नज़र आ रहे हैं। उसके बरक्स उनके ताल्लुकात में होने की वजह से मुतअद्दिद लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, BBC न्यूज़ के मुताबिक इन दोनों मुबल्लिगों पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगाए गए हैं। यूपी ATS के सरबराह GK गोस्वामी ने BBC से बात करते हुए कहा है कि मारूफ स्कॉलर मोहम्मद उमर गौतम और काजी जहांगीर कासमी को दिल्ली के जामिया नगर इलाके से हिरासत में लिया गया है। उन पर बहरे गूंगे और गरीब तलबा को पैसे का लालच देकर जबरन मजहब तब्दील करने का इल्ज़ाम है। हालांकि अभी तक इसका कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस ऐसे लोगों की तलाश में है जो बहरे गूंगे तलबा की आवाज़ और इशारे को पहचान सके। ATS सरबराह का ये दावा है कि तकरीबन 100 गैर मुस्लिम खातून को जबरन तब्दीली मज़हब करके उनकी शादी मुसलमानों से कराई गई है। अभी तक कोई ऐसी खातून सामने नहीं आई है जिसने जबरन तब्दीली मज़हब और जबरन शादी का इल्ज़ाम लगाया हो। उसके बरक्स मुतअद्दिद वो ख़वातीन सामने आई है और आ रही है जिन्होंने इस्लामी दस्तावेज़ बनाने में जनाब उमर गौतम साहब से मदद ली थी। उन ख़वातीन का ये कहना है कि मज़हब कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको ज़बरदस्ती दूसरों पर थोपा जाए। हम लोगों ने अपनी रजामंदी से इस्लाम कबूल किया है। इलाहाबादी पुलिस का ये इल्ज़ाम है कि उमर गौतम अपने इस्लामिक दावत सेंटर के लिए बिरून ममालिक से रकम हासिल करते थे और फिर जबरन मज़हब तब्दील करते थे। पुलिस के इस इल्ज़ाम में ज़्यादा जान नहीं है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक बैंक अकाउंट की इंक्वायरी भी जांच एजेंसियों के सुपुर्द कर दी गई है। सरफराज बज़मी ने इसी के मुतालिक कहा है,
पहले कहते थे ये दिन फैला है बस तलवार से, और अब चिल्ला रहे हैं दिरहम व दीनार से। कल हुए जाकिर निशाना अब उमर गौतम पे वार, कुफ्र कितना डर गया है दावती किरदार से। अब कली में बेआसा भी बिजलियों की जद में है, आ रही है ये खबर फिरौन के दरबार से। नाजरीन, आपको ये इल्म होना चाहिए कि जनाब उमर गौतम साहब ने 2010 में इस्लामिक दावत सेंटर के नाम से दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक मरकज़ की बुनियाद रखी थी, जिसके ज़रिए वो नौ मुस्लिमों को कानूनी मदद दिलाते थे और कागजात तैयार कराने में उनका हेल्प करते थे। तकरीबन हर दिन 10 से 15 लोग उनसे कानूनी मदद हासिल करने के लिए आते हैं। मुफ्ती जहांगीर कासमी उसी मरकज़ के निगरां थे। जनाब उमर गौतम साहब को 20 साल से जानने वाले एक शख्स ने BBC को बताया है कि मैं उन्हें 20 साल से जानता हूं। मजहब तब्दील करने के लिए लोग उनके पास आते थे, वो कानूनी और दीनी मदद फराहम करते थे। वो ये काम बरसों से कर रहे हैं। पुलिस और मीडिया वाले उसे गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। इंडिया का आईन लोगों को अपनी मर्जी से तब्दीली मजहब की इजाज़त देता है। नाजरीन, पुलिस के दावों और इल्ज़ामों में कितनी सच्चाई है वो तो आश्कार होकर रहेगा, और देर सवेर इन दोनों मुबल्लिगों को तो इंसाफ मिलेगा ही। लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूँ इस मसले पर कि ये मुद्दा अभी क्यों कर उठाया गया है, अभी इसको नेशनल इशू क्यों बनाया गया है। ज़मीर फरोश पत्रकार दिन रात इसे बड़ा मसला बनाकर नफ़रत फैलाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, और हुकूमत की इसके पसे पर्दा क्या अज़ाइम हैं। आपको मालूम है कि 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने 5 सालों में जो किया है वो सबके सामने जग जाहिर है। यूपी के लोग राजी हुकूमत से सख्त नाला है। योगी आदित्यनाथ के आदेशों और नीयतों से आजिज़ और बेबस है। योगी हुकूमत ने पसमानदा तबके के साथ जो जुल्म किया है, खुलेआम मुस्लिम युवकों की जिस तरह मॉब लिंचिंग की गई है, गौकशी के नाम पर जिस तरह मुस्लिम नौजवानों को बेदर्दी से मारा और पीटा गया है, किसानों और गरीबों की जिस तरह हक तलफी की गई है, इन दावी और असबाब की वजह से बांटो और हुकूमत करो वाली अंग्रेज़ी मिशन पर चलने वाली योगी आदित्यनाथ हुकूमत से न सिर्फ मुसलमानों और पसमानदा तबकों में आक्रोश और गुस्सा पाया जाता है, बल्कि हिंदुओं की बड़ी तादाद भी उसकी आदतों और नीयतों से बरहम है, और लोगों ने आइंदा इलेक्शन में हुकूमत को उखाड़ फेंकने का तहैया कर लिया है। इधर तबलीगी जमात के बाद कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था जिससे समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की जाती। हुजूमी तशद्दुद और मॉब लिंचिंग की शरह अमवात में भी मुसलसल कमी आ रही थी। ऑक्सीजन के मसले में भी यूपी सरकार बुरी तरह एक्सपोज हो गई थी, और रहे सहे गुरूर तकब्बुर को किसानों ने अपने पांव तले कुचल दिया था। यूपी सरकार कुछ दिनों से अपनी ज़ाती रंजिशों में भी उलझी हुई थी, जिसकी वजह से नफरत फैलाने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जब ये मामला सामने आया है तो योगी आदित्यनाथ हुकूमत उससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती है और नफरत की राजनीति करके मासूम हिंदुओं को डुबाना चाहती है। जबरन तब्दीली मजहब का बहाना बनाकर हिंदू मुसलमानों में फूट डालकर दोबारा बरसरी इक़्तिदार आना चाहती है। अगर ऐसी बात ना होती तो इन दोनों मुबल्लिगों को पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? चुनाव ही के वक्त क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या इससे पहले पुलिस को इसका इल्म नहीं था, या पुलिस भी उनके साथ 11 साल जबरन धर्म परिवर्तन में शामिल थी? और फिर गिरफ्तारी सिर्फ एक जानिब से ही क्यों? ढोंगी और गलीज पंडित नरसिम्हानंद को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? दुश्मने इस्लाम व कुरान वसीम रिजवी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या उनकी जहर अफशानी और गुस्ताखी का हुकूमत को इल्म नहीं है, या उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज नहीं हुए हैं? 100 से भी ज़्यादा मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं, लेकिन पुलिस को ये नज़र नहीं आता। क्यों? इसलिए कि ये लोग इस्लाम, मुसलमान और कुरान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। इस तरह के बहुत से सवालात किए जा सकते हैं। सामीन, जनाब उमर गौतम साहब की बेटी ने मीडिया वालों से बात करते हुए ये बात कही है कि मेरे वालिद सिर्फ़ एक स्कॉलर है और वो नौ मुस्लिमों को कानूनी मदद फराहम करते हैं। बकिया जो प्रोपेगेंडा मीडिया वालों की जानिब से फैलाया जा रहा है वो मेरे वालिद पर सरासर इल्ज़ाम और बुहतान है। आखिर में मैं उन तमाम जमातों, तंजीमों और शख्सियतों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो जमातें, तंजीमें और शख्सियतें जनाब उमर गौतम और काजी जहांगीर कासमी साहब के अदल व इंसाफ के लिए मैदान में डटी हुई है, और उन तमाम लोगों की कामयाबी के लिए भी दुआ गो हूँ कि जो लोग ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उमर गौतम और काजी जहांगीर कासमी साहब की रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।